क्या सच में एयरटेल का 5G नेटवर्क फेल हो रहा है? और स्पेशली जिस तरीके से कंटिन्यू जो कंप्लेंट है वो राइज होती चली आ रही है एयरटेल कस्टमर्स की, स्पेशली बात करी जाए तो 5G नेटवर्क के साथ सबसे बड़ा इशू है। और सबसे बड़ा इशू है अनलिमिटेड 5G डेटा को लेके, जो एयरटेल क्लेम करता है लेकिन वो अपने कस्टमर्स को नहीं डिलीवर कर पाता। और नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो आपके मोबाइल में 5G दिखाता जरूर है लेकिन इंटरनली तौर पे वो 4G नेटवर्क से ही कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे कस्टमर क्लेम करते हैं कि मेरे मोबाइल में तो 5G नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर केयर वाले कहते हैं नहीं सर, उस टाइम आप एक्चुअली 4G नेटवर्क पे कनेक्ट थे इसलिए आपका 4G डेटा उड़ गया। कभी कभी इशू ये भी होता है कि आपके 5G नेटवर्क पे आ रहे होते हैं, वहाँ पे भी दिखा रहा होता है, तब भी आपका 4G डेटा कट जाता है। तो फिर वो कहते हैं सॉरी सर, इस असुविधा के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो इसी तरीके की बस क्षमाबाजी चलती रहती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो देखने के लिए मिलती है एयरटेल की, क्योंकि जिस कस्टमर को प्रॉब्लम आ जाती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद भी अनलिमिटेड डेटा का फ़ायदा नहीं ले पाता। लेकिन कुछ लोगों ने एक्चुअली मुझे कमेंट करके बताया है कि आप बार बार कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, ज़्यादा मत कीजिएगा नहीं तो ये कस्टमर केयर वाले नंबर ही हटा देते हैं। तो इसलिए आप कभी ये सोचेंगे अब कस्टमर केयर से बात ही नहीं हो पा रही, तो ऐसा कर सकते हैं थैंक्स एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका चैट रोबोट रहता है, या एजेंट से भी बात हो जाती है, या स्पेशली बात करी जाए तो आप कॉल करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब 2-3 बार कंप्लेंट करने के बाद आपका अनलिमिटेड डेटा चालू हो जाता है। वो पता नहीं कैसे कर देते हैं, या तो जानबूझी एयरटेल अपने कस्टमर्स को एक तरीके से बटन डालता है कि आप डेटा वाउचर करवाइए अनलिमिटेड डेटा चलाने के लिए। क्योंकि बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता होगा उनका 5G अनलिमिटेड चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा मंथली डेटा कंजम्पशन ही 18 GB है, तो मैं कैसे ये कंफर्म करूं कि मैं 4G डेटा कंजम्पशन कर रहा हूं 5G, क्योंकि वहाँ पे डेटा कंजम्पशन कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का स्पेशली वो मोबाइल पे ही ज़्यादा का डेटा कंजम्पशन करते हैं, जिनका 70-80 GB जा रहा है, तो वहाँ पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरा अनलिमिटेड डेटा नहीं चल रहा है। तो एक ये भी बहुत बड़ी परेशानी होती है कि आधे लोगों को मालूम ही नहीं होता उनका अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं चल रहा है, तब भी उन्होंने एलाइजेबल रिचार्ज करवा रखा है। लेकिन अब एयरटेल अपने कस्टमर से ये सारा फजीता अपने साइड से ख़त्म करना चाह रहा है, क्योंकि जो नई डील की है वो एरिक्सन के साथ की है, जिसमें कि अब आपको एयरटेल की नई मल्टी ईयर डील देखने के लिए मिलती है। और इसमें जो एग्रीमेंट किया गया है एरिक्सन के साथ, वो स्पेशली सेंट्रलाइज नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर को मैनेज करेगा एयरटेल की सर्विस को, जिसमें कि अब जो भी आपको सर्विस दी जाएगी एयरटेल के द्वारा वो एरिक्सन कंट्रोल करके आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो मेनली अपग्रेडेशन हुए हैं ज़्यादातर इक्विपमेंट वो एरिक्सन नोकिया के द्वारा ही हुए हैं, और यहाँ पे अब सबसे बड़ी दुविधा ये है कि एयरटेल ने कहा होगा भाई साहब तुम्हारे ही डिवाइस लगा रखे हैं और ये चल नहीं रहे और कस्टमर परेशान हो रहे, खुद चला के दो, हमें नहीं मालूम। तो इसी वजह से एक बिगेस्ट डील देखने के लिए मिली है। बट आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए एक नया प्रोडक्ट भी लेके आए जो एक्चुअली 360 कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। हमारा वॉल माउंट स्टैंड जो डायरेक्टली अटैच हो जाता है कैमरे में, आपका क्लिप टूट भी गया कैमरे का तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली कैमरे में अटैच हो जाता है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ भी लिखा हुआ, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है ऐड, तो वहाँ से डायरेक्टली आप चैट कर पाएंगे, वहीं से ऑर्डर भी कर पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे बड़ी अब जो नया अपग्रेड एयरटेल यूजर्स को देखने के लिए मिलेगा, तो सारा सर्विस कंट्रोल मतलब 4G हो गया, 5G नॉन स्टैंड अलोंग हो गया, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एयरटेल ने फाइनली 5G स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया। स्पेशली अभी जो है वो फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड मतलब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए ही ये काम कर रहा है, लेकिन जल्दी वो शिफ्ट अपने 5G यूजर्स को नॉन स्टैंड अलोंग से स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे करने लगेगा, जिसमें कि अलग अलग जो कोर हैं वो डिवाइड हो जाएंगी और 4G इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होगा एयरटेल के 5G नेटवर्क का, तब वो स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे मूव कर लेगा। लेकिन आप अभी मैक्सिमम यूज़र जो हैं एयरटेल के वो नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे ही कनेक्ट रहते हैं, तो इसलिए ये इशू आपको में से देखने के लिए मिलता है। और साथ में अब एरिक्सन जो है एयरटेल की एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को भी मैनेज करेगा, जिसमें कि नेटवर्क स्लाइसिंग हो गई और बात करी जाए तो प्राइवेट नेटवर्क हो गई। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो मैनेज करनी है वो एरिक्सन को करनी है। फिर मैं दोहरा दूँ, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि तब एयरटेल ने अपग्रेडेशन करा, क्योंकि ये
बाहर की कंपनियां ना रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देती हैं, आप हमारा सामान लगवाइए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन तब ग्राउंड रियलिटी आती है तो सब बह जाती है। तो वही चीज़ हमें देखने के लिए मिली है। तो एयरटेल ने कहा होगा भाई साहब जल्दी से आके हमारे नेटवर्क को मैनेज करो, जो बताया था वो करके दिखाओ। तो इसलिए ये एक बड़ी डील हमें देखने के लिए मिलती है एयरटेल और एरिक्सन की। और फाइनली अब क्या एयरटेल कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई बुनियादी स्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा तरीके से एक कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बेस है, सेंट्रलाइज है। तो वहाँ पे जाके बस कंट्रोल मूवमेंट होना है। तो इसमें कोई 1, 2 या 1.5-2 साल नहीं लगेंगे, इसमें 15-20 दिन मुश्किल से लगेंगे। उसके बाद पूरी तरीके से एरिक्सन ऑपरेट करने लगेगा और जो फाइनली थर्ड पार्टी का रोल है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और एयरटेल भी चाह रहा है कि अब क्या ही हम कस्टमर को हैंडल करें, तब थर्ड पार्टी उस नेटवर्क को कंट्रोल कर सकती है। एयरटेल के नाम से आपको सर्विस दी जा रही है, तो एयरटेल भी अब कहीं ना कहीं अपनी सुविधा के लिए अब थर्ड पार्टी कंट्रोल स्टार्ट कर रहा है नेटवर्क पे, जो फाइनली ऑफिशियल तौर पे हमें एग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। अब बस एक वही है कि तुम्हारा सामान तुम चलाओ भैया, हमें कोई मतलब नहीं, हमने पैसे टाइम पे दे दिए हैं, बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो टाइम से आपके पास आती रहेंगी। तो इसी तरीके से पूरा गेम है नेटवर्किंग का। बाकी आप बताते रहिएगा कि आपका अब एक्सपीरियंस सही हुआ है या नहीं हुआ है। आज ही वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं, 15 दिन 20 दिन हो गए हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस है और जो प्रॉब्लम पहले थी क्या वो एयरटेल में फिक्स हुई हैं अब एरिक्सन का कंट्रोल लेने के बाद एयरटेल नेटवर्क पे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।